में 3 वीडियो जिसमें हम आपको दिखाते हैं हर क्षेत्र से जुड़ी कुछ ताजा खबरें, कुछ बड़ी। तो हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग जो आज हमारे बीच में होने जा रहा है, हम सभी एक होकर एकजुटता के साथ एक संदेश दें पूरे मध्य प्रदेश को, लोगों को या बाहर या पिंड को ही नहीं। बड़ी खबर, जनता पर हुए अत्याचार का बदला लिया जाएगा। रसाल सिंह, व्यापारी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। रोमेश महंत, 5 जनवरी 2020 दिन पुनः नहीं दोहराया जाएगा। अशोक चौधरी, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के भिंड जिला की, जहां कस्बा दबोह की जनता ने 5 जनवरी 2021 को बाजार बंद कर काला दिवस के रूप में मनाया। कारण था कांग्रेस शासनकाल में कद्दावर मंत्री कहे जाने वाले लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह के एक इशारे पर द्वेषपूर्ण कार्रवाई करते हुए विकास के नाम पर लोगों को जीवन भर की जमा पूंजी को तहस नहस कर दिया गया। वो दिन 5 जनवरी 2020 इस नगर के रहवासियों को शायद कभी भी भूल नहीं सकते, जब इनके दुकानों व मकानों पर मंत्री जी के प्रशासनिक अधिकारियों ने जुल्म ढाकर जेसीबी व भारी भरकम एलएनटी मशीनों से गिरवा दिया था, जिसकी सुनवाई के लिए लोग मंत्री जी के पास भी दौड़े, परंतु मंत्री जी ने टका सा जवाब देकर चलायमान कर दिया। परंतु एक कहावत है, पुरुष बलि नहीं होते, समय हो बलवान। ये बात यहाँ बिल्कुल सटीक साबित होती है और कुछ ऐसा ही हुआ। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाजी पलटी और अपने साथियों सहित बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर कांग्रेस को सत्ता से पटकनी दे दी और बीजेपी की सरकार बन गई और मंत्री जी के सपने धारे के धारे रह गए। सत्ता बदली और बीजेपी के जिले के सभी पदाधिकारियों ने नगर दबोह में आकर नगर के लोगों के साथ हुए अन्याय से कंधे से कंधा मिलाकर 5 जनवरी 2021 को खड़े होकर हो गए, जिससे पूर्व विधायक रसाल सिंह ने जनता पर हुए अत्याचार का बदला लिया जाएगा और यही रोमेश महंत ने व्यापारी हम शर्मिंदा हैं, तेरा कातिल जिंदा है के नारे बुलंद किए। वहीं अशोक चौधरी ने 5 जनवरी 2020 के दिन पुनः नहीं दोहराया जाएगा ऐसा वादा किया। जनता पर हुए अत्याचार का बदला लिया जाएगा, यह बात पूर्व विधायक रसाल सिंह ने दबोह में कही। दबोह में मनाई जा रहे काले दिवस के दौरान कही। ठीक एक वर्ष पूर्व पर जब 5 जनवरी 2020 को कांग्रेस शासनकाल में अतिक्रमण के नाम पर हरे भरे दबोह को खंडहर में तब्दील कर दिया गया था, जिसमें अतिक्रमण के नाम पर प्रशासन ने कई पुश्तैनी मकान व दुकानों को बिना कोई पैमाइश किए हुए अनैतिक तरीके से धराशायी कर दिया था, जिसमें नगरीय प्रशासन व राजस्व विभाग के अधिकारी की संयुक्त कार्रवाई कर तहस नहस कर दिया गया था, जिसके चलते दबोह नगर खंडहर में तब्दील हो गया था। उसी का विरोध प्रदर्शन करते हुए दबोह व्यापारियों ने सहयोग से भाजपा पार्टी ने 5 जनवरी 2021 को काला दिवस के रूप में मनाया, जिसके चलते भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक विशाल रैली निकाली गई, जो स्थानीय विश्राम गृह से शुरू होकर झंडा चौक पर आकर आम सभा में परिवर्तित हो गई। आम सभा में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक रसाल सिंह मौजूद रहे, तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष नादू सिंह गुर्जर ने की। अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष नादू सिंह गुर्जर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में अब भाजपा की सरकार है, इसलिए किसी भी व्यापारी को किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। भाजपा किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देगी। उन्होंने कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे लाहौर विधायक पर भी निशाना साधा और दबोह को खंडहर में तब्दील करने को लेकर उन्होंने कहा कि लाहौर विधायक ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए बदले की भावना को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा।
अब बदला भी लिया जाएगा और बदलाव भी किया जाएगा। भाजपा के पूर्व विधायक रसाल सिंह ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज से ठीक 1 साल पहले कांग्रेस में के शासनकाल में दबों की भोली भाली जनता के साथ कांग्रेस सरकार के इशारे पर प्रशासन के द्वारा जो अत्याचार किया था उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कृत्य के में जो भी अधिकारी कर्मचारी लिप्त हैं उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दबों की सारी घटना को लेकर पार्टी का नेतृत्व बताकर जिम्मेदारों को उचित दंड दिलवाया जाएगा। इसके क्रम में आम सभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेता रोमेश महंत ने व्यापारियों से क्षमा मांगते हुए कहा कि व्यापारी हम शर्मिंदा हैं, तेरा कातिल जिंदा है। नगर दबों को साल 2021 में ही मिलेगी तहसील, ऐसा आश्वासन भी दिया। उन्होंने सबसे पहले दबों के सभी व्यापारियों व जनता से क्षमा मांगते हुए कहा कि जिस दिन नगर में आप लोगों पर प्रशासन द्वारा कहर बरपाया जा रहा था उस दिन हम लोग यहाँ नहीं आ पाए, यह हमारी गलती थी और हम इसके लिए आपके दोषी मानते हैं, अपने आप को दोषी मानते हैं। उन्होंने आगे कहा प्रदेश में लाहौर की जनता बहुत सहनशीलता रखती है क्योंकि वह लगातार 30 सालों से कांग्रेस के विधायक के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों का सामना कर रही है। फिर भी इतनी संख्या में कार्यकर्ताओं का शामिल होना यह दर्शाता है कि काला दिवस मनाना सिर्फ हमारी ही नहीं आप सभी की मंशा थी। उन्होंने कहा यह काला दिवस हमने अपना मान बढ़ाने या कोई चुनाव जीतने के लिए नहीं किया है, बल्कि यह आपके सम्मान व आपको ऐसे अत्याचारियों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाने के लिए मनाया है। वहीं इसी क्रम में मौजूद भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी ने कहा कि दबों की जनता परेशान न हो। मैं उनके साथ 1 वर्ष पूर्व जो आपके साथ हुआ वह मैं आपके साथ कभी नहीं होने दूंगा। उन्होंने मंच पर मौजूद जिलाध्यक्ष नाथू सिंह गुर्जर व पूर्व विधायक रसाल सिंह से निवेदन करते हुए कहा कि जल्द ही दबों की जनता के साथ हुए अत्याचार के लिए एक वरिष्ठ नेताओं की टीम गठित की जाए जिसमें पीड़ित लोगों को चिन्हित कर उनकी भरपाई के लिए प्रदेश नेतृत्व में से मिला जाए। इसी के साथ राम कुमार महातिन, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष हृदय कुशवाहा, संतोष बोहरे, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मेहना नंदराम बघेल, पूर्व मंडल अध्यक्ष लाहौर सुरेश चंद्र बुधौलिया, राजेंद्र गुर्जर, रवि सुरेश कौरव ने भी आम सभा को संबोधित किया। आम सभा के अंत में जिलाध्यक्ष समेत भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने तहसीलदार नवीन भारद्वाज को मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान व भिंड कलेक्टर के नाम 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। मंच संचालन संतोष तिवारी जी के द्वारा किया गया। 3 आंख न्यूज टीवी, नवीन सोनी, स्टेट हेड, MP। समय आता है, मैं आज आप सब लोग इस विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए। मैं सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नौजवान साथियों को, विशेष करके यहाँ व्यापारी वर्ग को, जो लोगों ने इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हुए पूरा बाजार बंद रखा है, साथ दिया है, आगे भी पूरी भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है। मुझे इतना ही कहना था। जय हिंद, सबको राम राम। काला दिवस किस लिए मनाया गया, क्या आवश्यकता थी काला दिवस मनाने की? काला दिवस इसलिए मनाया गया, आपने देखा था पर साल जनवरी में गत वर्ष यहाँ 5 फुट रोड चौड़ा करने के लिए जगह की आवश्यकता थी, लेकिन बदले की भावना से यहाँ के प्रतिनिधि ने और उस समय की कमलनाथ सरकार ने अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी कि लोगों के 20-20 और 30-30 फुट मकान तोड़े, बेघर कर दिए, सामान भी नहीं निकालने दिया, महिलाओं के साथ के अत्याचार किया। उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी शुरू से ज्ञापन देती आई। हमने पर साल भी कलेक्टर को, प्रशासन को ज्ञापन दिया था और आज हम साल भर होने के बाद फिर उस चीज़ को याद करते। हमको याद है रावण का अत्याचार आज भी करते हैं, सतयुग से आज तक, त्रेता युग से लगातार आज भी करते हैं। उनका पुतला आज आपकी पार्टी सत्ता में है, आज आप लोग क्या करेंगे? उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उनके साथ हम FIR दर्ज कराने के लिए कहेंगे कि इन्होंने जो नियम से हट करके, नियम में जो था उतना वो कर सकते थे। 5 फुट की जगह
जो लेना था ले सकते थे, लेकिन 20-20 फुट मकान जो तोड़े और बिना नोटिस के, बिना उसके तैयारी के तोड़े, बिना विश्वास में व्यापारियों के लिए हम उनके साथ खिलाफ। आज तक 1 साल पूर्ण हो गया है, अब तक क्यों नहीं हुई उन पर कार्रवाई? अभी तक आप देख रहे थे कोविड के कारण, अन्य चीजें सरकार बदली उसके कारण, बीच में चुनाव थे उसके कारण, अब कई चीजें हैं वो एक स्टेप बाई स्टेप ही होती है। अब इनके पीछे काला दिवस मना रहे हैं, अगर आप सक्रिय रहते तो शौर्य दिवस के रूप में भी तो उसको मना सकते थे। कैसे आपका है? पिछले 1 साल पूर्व 5 तारीख को जो तोड़फोड़ हुई थी, अवैधानिक रूप से जो बर्बरता पूर्वक द्वेष भावना से जो तोड़फोड़ की गई थी, उस समय के तत्कालीन मंत्री झोला छाप डॉक्टर, जिनको हम कहें हड़ोक चुल्लू भी कह सकते हैं उनको, क्योंकि उनको बोलना करना तो आता नहीं है, उनकी जो शैली है वो इतनी खराब है कि विधानसभा में विधायकों को बंदर कहते हैं, कभी किसी को कुछ कहते हैं, कभी किसी को कुछ कहते हैं। और मैं थोड़ा सब्जेक्ट से हटके बोल रहा हूँ। आज वो नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई लड़ रहे थे, नेता प्रतिपक्ष इससे पहले तो आप डॉक्टर साहब की बड़ी तारीफ करते थे जब आप पार्टी में थे, आज की तवज्जो दे रहे। मैंने कभी उनकी प्रशंसा नहीं की, क्योंकि कभी भी उन्होंने राजनीतिक तौर पर राजनीति की ही नहीं है। उन्होंने हमेशा इस क्षेत्र को एक डेंजर जोन बना दिया और यहाँ हमेशा ही प्रजातंत्र की हत्या होती रही है। जब भी वो चुनाव जीते हैं, लूट खसोट के, बूथों को लूट के, ऐसा कोई चुनाव अभी तक नहीं हुआ लार के इतिहास में कि जिसमें बूथों को ना लूटा गया हो, जिसमें बूथ कैप्चरिंग ना हुई हो। कॉन्फ्रेंस रखी गई है जी, इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य ये है कि हमारे जो 1 साल पहले जिन लोगों के दुकानों को, घरों को तोड़ा उजाड़ा गया है, हम चाहते हैं कि उनका पुनर्स्थापन हो, उनकी मदद हो। आज सरकार बदल गई है। जो पाप डॉक्टर गोविंद सिंह ने किया था, उनका पाप का घड़ा फूट गया और 1 साल होने तक वो रोड पे आ गए। चौधरी साहब रोड पे आ गए, वो आज वो रोड पे आ चुके हैं। चौधरी साहब आज सक्रियता बता रही है कि आप कहीं ना कहीं दौड़ में तो नहीं है, विधानसभा से चुनाव लड़ने की उम्मीद तो नहीं जगा रहे हैं। देखिए, विधानसभा का चुनाव लड़ना ना लड़ना ये एक अलग बातें हैं, ये तो मानवीयता और नैतिकता की बातें हैं। किसी का घर टूट गया, किसी की दुकान टूट गई, किसी के साथ अन्याय हो गया, किसी के साथ अत्याचार हो गया, हम उनके यहाँ नहीं जाएं, उनका साथ नहीं दें, ये तो कोई मानवीयता नहीं है। तो ये तो मानवीय बातें हैं, इसको राजनीति से ना जोड़ा जाए, इसको राजनीति से कतई ना जोड़ा जाए, ना चुनाव से जोड़ा जाए। ना हमारा मुद्दा चुनाव है, ना हमारा मुद्दा राजनीति है। हमारा सिर्फ मुद्दा ये है कि उनकी मदद हो, उनके साथ न्याय हो और पूरी ताकत के साथ जिन लोगों ने